आपदा भगाओ, भाजपा को लाओ। पब्लिक को नेता के साथ मिलना पड़ेगा, उसको यहाँ से पकड़ना पड़ेगा, काम करवाना पड़ेगा। 8100 रुपये जो 250 रुपये में पानी दिल्ली की जनता पीती थी, वो 8100 रुपये में पानी पी रही है। बीजेपी गवर्नमेंट नहीं आई तो ये लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। विधायक से समस्या का कई बार समाधान करने को कहा गया तो वो कहता है कि मेरी बस की नहीं है। जितना काम इस 11 साल में होना चाहिए था उसके मुकाबले तो कुछ भी नहीं हुआ है। कांग्रेस में वो दम नहीं है। ये देखकर लगता है देश की राजधानी है। बिल्कुल नहीं लगता। वहाँ पे ओनली पर नशेबाजी बैठते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग चले जाएं खेले तो हमें बाकायदा भगाया जाता है, कहता पेड़ पौधे हैं सब टूट जाएंगे। नमस्कार, आप सबका बहुत स्वागत है ओ न्यूज़ हिंदी में और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। अभी मैं अपनी टीम के साथ दिल्ली की सदर बाजार विधानसभा में हूं। इस विधानसभा के लोग जो वोट करेंगे 5 तारीख को निकलेंगे। कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, महिलाएं भी हैं। इस विधानसभा के क्या मुद्दे हैं और कौन बाजी मारेगा, ये सब हम बातचीत करेंगे। अगर उम्मीदवारों की लिस्ट की बात की जाए तो सोमदत्त ये आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं और मनोज कुमार जिंदल ये भाजपा के उम्मीदवार हैं। अब लोगों को क्या लगता है किसको चुनेंगे? काका जी से शुरुआत करते हैं। नाम क्या है? मोतीलाल। मोतीलाल, यहीं रहते हो? किसको दे रहे हो इस बार मौका? अब देते हैं, उसको देंगे मौका। जिसको देते हैं उसी को देंगे मौका। कौन जीतता है और किसको मौका है, क्लियर बताइए। जिंदल को वोट देंगे। जिंदल को वोट देंगे? हाँ। झाड़ू वालों का कोई सीन नहीं है यहाँ? कोई मतलब झाड़ पाए। क्यों? तो इससे क्या मतलब आपको? मतलब काम नहीं किए, क्या नाराजगी है, क्या वजह? कोई ना, किसी से कोई नाराजी नहीं है। हाँ। तो मन की बात है बस। मन की बात है। महिलाओं का क्या रुझान है इस बार? देखो भाई साहब, हम तो बाहर से राजस्थान से यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि जो परिवर्तन राजस्थान में हुआ है, जो राजस्थान के लोगों ने सहा है, जो वहाँ की बहनों ने सहा है, वो अब दिल्ली में नहीं हो। दिल्ली में हम परिवर्तन चाहते हैं कि दिल्ली में अपनी भाजपा आए और अपने कमल का फूल खिले। हमारी यही है। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ आम आदमी की सरकार है, वो तो बड़ा सुविधा दे रहे हैं महिलाओं को। देखो, आप यहीं के हैं, आप भी राजस्थान के हैं? हम दोनों राजस्थान से घूमने यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन तो यही है कि हम लोग है ना, यही कहेंगे सबको, कांग्रेस हो चाहे आप वाले हो, वही बात है। यहाँ की महिलाओं से बात किया आपने कुछ? हाँ, यहाँ की महिलाओं से मैंने बात करी है, लेकिन सबका रुझान मेरे को यही लगता है कि कमल के फूल की तरफ 100%। यहाँ के झाड़ू वाले पे तो झाड़ू फिर जाएगा, कमल का फूल खिलेगा और सत्ता बदल के रहेगी। क्योंकि डबल इंजन की सरकार का लाभ लेने के लिए मोदी जी को लाएंगे लोग और कमल का फूल खिल के रहेगा। यहाँ पे सदर बाजार में पूरा माहौल गरमा रहा है और बीजेपी आकर केजरीवाल की सुविधाओं का लाभ यहाँ की महिलाएं ले रही हैं, उनको वो कैसे छोड़ेंगी? अरे मोदी जी का मैनिफेस्टो देखिए, उससे ज़्यादा लाभ दे रहे हैं मोदी जी। प्रत्येक महिला को 2500 रुपये, ये गर्भवती महिला को 21,000 रुपये, सिलेंडर फ्री। उसके चक्कर में मोदी जी को मैं इतनी सारी योजना लाए हैं कि उसकी योजनाएं तो कुछ भी नहीं। लाभ थोड़ी हुआ, ये तो लालच हुआ। योजना है वो मोदी जी की योजना है, केंद्र की योजना है। अब जैसे ना हमारे आयुष्मान योजना है हमारे राजस्थान में, वो यहाँ केजरीवाल सरकार लागू नहीं होने देना चाह रही थी। 5 लाख का इलाज फ्री था। वो इलाज लेने के लिए अगर मोदी जी नहीं आए, यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट नहीं आई तो ये लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो डबल इंजन की सरकार के लिए कमल का फूल जरूर खिलेगा और सबको योजनाओं का लाभ मिलेगा। कमल का फूल खिलेगा, किसका रुझान लग रहा है सर? देखिए, मेरा नाम प्रदीप कुमार है और मैं शास्त्री नगर में रहता हूँ। मेरे कहने से कुछ नहीं होता। आप जहाँ पर खड़े हैं, आप ये रोड का हाल देखिए। इसलिए 1 साल से रोड ऐसे की ऐसे आएगा। आप दिखाइए, ये रोड दिखाइए और आप गलियों में जाइए, गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढा है, पता ही नहीं है। पूरे सड़क खुदी पड़ी है। और सोमदत्त जी का ये हाल है कि पिछले 11 साल में उन्होंने क्षेत्र का बेड़ा गर्क कर दिया। बेड़ा गर्क जिसे कहते हैं, एक वो कहते हैं हमने स्कूल अच्छे किए। मैं कहता हूँ शास्त्री नगर की जनता से मैं पूछना चाहता हूँ, मैं शास्त्री नगर में रहता हूँ, मेरे यहाँ पर तो कोई स्कूल ठीक ठाक नहीं हुआ। मेरे यहाँ पर तो कोई स्कूल की नई बिल्डिंग नहीं बनी। हाँ, मनोज जिंदल जी की वजह से एमसीडी का स्कूल जरूर बन रहा है। जो ठेकों की बिल्डिंग बनी यहाँ पर? ठेकों की बिल्डिंग नहीं, मतलब समझा नहीं। ठेके खुले? ठेके तो यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं, अभी आप सामने देखिए बंद पड़ा होते का। ये इस लाइन में 3 ठेके थे। अच्छा, ये बियर वाइन शॉप है, बियर वाइन बंद पड़ा हुआ है। हाँ। 3 ठेके थे, पूरा रिहायशी एरिया है।
उन्होंने तो इतना बुरा हाल कर दिया केजरीवाल ने दिल्ली का। आप देख लो, जो पानी पीने के लिए जो स्वच्छ पानी जब मिलता था उस टाइम पे लोगों का 200-250 रुपये बिल आता था 3 महीने में दिल्ली जल बोर्ड का। आज की डेट में हर परिवार कम से कम 3 कैन तो खरीदता ही है, और 3 कैन आती है 30 या 90 रुपये की, और 90 रुपये का मतलब हो गया 9 या 2700 रुपये महीने का, और 2700 का 3 महीने का मतलब होगा 27 या 8100 रुपये। जो 250 रुपये में पानी दिल्ली की जनता पीती थी वो 8100 रुपये में पानी पी रही है। और हमारा केजरीवाल, हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार कह दी है कि हमने पानी फ्री कर रखा है। बिजली के बिल की बात ले लो, अरे बिजली आप किसका, मैं कहता हूँ कि किसका फ्री आ रहा है बिल। 200 यूनिट फ्री देता है, 200 यूनिट फ्री तो शीला दीक्षित के टाइम में भी थी, मगर उसमें अंतर क्या था कि अगर 200 के बाद 201 हो गया तो 1 यूनिट का बिल आएगा, 201 का बिल नहीं आएगा। मगर केजरीवाल की सरकार 202, अगर 200 से 1 यूनिट ऊपर हो गया तो 201 यूनिट का पैसा वसूल करती है। ठीक है, नाराजगी है। काका जी, क्या नाम है आपका? राम गोपाल। ये धूल और पोल्यूशन में आप सांस ले पाते हैं? नहीं, मजबूरी है। क्या मजबूरी है? मजबूरी है कि इसका सुधार नहीं हो सकता। व्हीकल दिल्ली में कम से कम, सपना तो आप लोगों को बड़ा दिखाया गया था केजरीवाल जी जब आए थे कि पॉल्यूशन फ्री दिल्ली करेंगे, धूल नहीं दिखेगी सड़कों पे, चकाचक सड़कें दूंगा। एक आदमी 2 बच्चे खुश नहीं कर सकता। केजरीवाल दिल्ली की पब्लिक को कैसे खुश कर सकता है? ये तो उसकी बकवास है, ये तो नेतागिरी की बकवास है। इसलिए पब्लिक को नेता के साथ मिलना पड़ेगा, उसको यहाँ से पकड़ना पड़ेगा, काम करवाना पड़ेगा। तो कैसे करवाएंगे काम? क्या ऑप्शन है? पब्लिक जाके बुजदिल्ला क्या कर जाए? पब्लिक आगे बढ़ती नहीं, काम करवाती नहीं, वो कर दे, वो कर दे, वो कर दे, वो कर दे, दूसरे को वो भरोसा करती है। अब मैं काम करवाता हूँ, आज तक मैं किसी के पास नहीं गया, सीधा फ़ोन किया है डीसी को, भाई ये मेरा ये काम है। वो कहता सर कल काम हो जाएगा, तो मेरा काम हो गया। ना मैं क्या जनरल के पास, ना मैं क्या उसके पास, ना मैं क्या कहीं नहीं गया, सीधा पकड़ा जो बड़ा अधिकारी है। नेता तो जीतने के बाद अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं, एसी चालू करते हैं, एसी की गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन आप जैसे लोग, इन जैसे लोग, हम जैसे लोग, हम लोग सड़कों पे जाते हैं, काम करते हैं, तो हमारे लिए क्या सुविधा की इन्होंने? हमारे लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, और ना ही कुछ ये कर सकते हैं। इनकी आदत कुछ नहीं है। 2 आदमी हाथ में क्यों नहीं है? केजरीवाल जी के हाथ में पूरी दिल्ली आप लोगों ने दे दी है, नहीं पूरी दिल्ली आप लोगों ने केजरीवाल के हाथों में सौंपी। वो तो पब्लिक ने सौंप दी, पब्लिक ने सौंप दी, पब्लिक की गलती है, ये गलती हो गई है। इस बार होगी ऐसी गलती? शायद नहीं होगी इस बार। बदलाव चाह रहे हैं, आपको भी बदलाव चाहिए? कहाँ रहते हैं? कोई बाहर रहता हूँ। बाहर रहते हैं। आपका नाम क्या है सर? ब्रिजमोहन। मोहन साहब, आपको क्या लगता है सुधार बदलाव से होगा या झाड़ू से होगा? बदलाव से होगा, क्योंकि मैं आनंद पथ का जो क्षेत्र है हमारा सदर विधानसभा में आता है, वहाँ पर जाके देखो सारी गली में सीवर बह रहे हैं, सारे सीवर जाम पड़े हैं, पानी आता नहीं है। रात को 2-2 बजे लोग वहाँ पानी भरते हैं, और वहाँ सफाई तो बिल्कुल होती ही नहीं है। गली गली में जाके देख लो, सीवर ऐसे बह रहा पूछो मत। पार्क की वो हालत हो रही है जो देखोगे तो कोई जा ही सकता। पार्क में सारे दिन जुआ खेलते हैं लोग बाग, और क्या करते हैं। पार्कों की सफाई भी तो होनी चाहिए। और जब कहता पानी फ्री, पानी फ्री, पानी फ्री, हमारा कहाँ से पानी? हमारा तो बिल आ रहा है। केजरीवाल ने किया क्या? कोई काम अच्छा किया? नहीं किया क्या, मुझे तो ये बताओ कि किया क्या, पहले तो ये बताओ। कोई भी कुछ नहीं किया है। उसकी डमी भाजपा वाले लेके घूम तो रहे हैं, उसी को देख के बोल रही है? नहीं भाई, लोग फ्री बांट के उस पैसों से केजरीवाल ने शीश महल बनाया है। अब लोग समझ गए हैं केजरीवाल की आदतें, इसलिए उसके झांसे में नहीं आने वाले। अब तो है आपदा भगाओ, भाजपा को लाओ, यही अपील है हमारे। जय माता की जय। सदर बाजार में बदलाव होगा इस बार है? देखो, सदर बाजार में बदलाव होना निश्चित है। वो बिल्कुल जैसा भी आप इन महिलाओं से आप पूछ रहे थे कि भाई कि केजरीवाल ने इतनी सुविधाएं दे रखी है। मैं कह रहा हूँ केजरीवाल कहता है मैंने बस फ्री कर रखी है। अब ये बस जो फ्री है, जो महिलाएं हमारी बस में सफ़र करती हैं, वो बसें दी किसने? अगर आज नरेंद्र मोदी फेम के तहत ये बसें नहीं देता तो
तो मेरी ये माताएं बहनें ये सफ़र कैसे कर पाती। तो आप ये मत कहिए कि हम भी रेवड़ी बांट रहे हैं। जो बीजेपी जो उनका एक संकल्प पत्र है, ना कि मैनिफेस्टो है, उस संकल्प से सिद्धि की तरफ वो जाते हैं। और जैसे कि हमने देखा मोदी केजरीवाल जी का क्या है, उनका भी तो घोषणा पत्र ही है। देखो केजरीवाल जी का क्या, पंजाब में दे दिया 1000 रुपया, 1000 रुपए भी नहीं दिए। पंजाब में 1000 रुपये दे दिया। कभी भी जिस टाइम दिल्ली कोरोना से मर रही थी उस टाइम में अपने केजरीवाल जी शीश महल बनाने में लगे हुए थे। आपने भी देखा होगा कोई व्यवस्था नहीं थी किसी भी तरीके की। ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे थे कि किसी तरह से ऑक्सीजन से परेशानी में थी। क्या नाम है? खबरलाल है मेरा नाम। किसको मौका दे रहे हैं? बीजेपी को मौका दे रहे हैं जी, क्योंकि यहाँ पर जो ये बहरूपियों की सरकार, सोमदत्त शर्मा और उसका निगम पार्षद, कोरोना काल से अब तक हमारी क्षेत्र की जनता ने उसको देखा ही नहीं है। 3 बजे हमारे घरों की माताएं बहनें उठती है पानी के लिए, और वो भी इंतज़ार करते 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 ऐसा लगता है कि जैसे कि भाई अब आएगा। फिर 5 बजे 6 बजे पता लगता है, माता बहनें कहती है कि अब पानी नहीं आ रहा है, वापसी अपने अपने घरों में चले जाती है। काफ़ी दूर से पानी लाना पड़ रहा है, बहुत परेशान हम लोग। और विधायक से समस्या का कई बार समाधान करने को कहा गया तो वो कहता है कि मेरी बस की नहीं है। तो अब आप बताइए कि हम लोग किसके पास जाएं? तो इसलिए अब की बार बदलाव की ज़रूरत है। ये बहरूपियों की सरकार जानी चाहिए और ये बहरूपिया जाना चाहिए। आपका नाम क्या है? थोड़ा सा साइड हो जाएंगे। क्या नाम है? पवन नाम है। पवन जी, मुझे एक बात बताइए, ये हाल देख के धूल उड़ी हुई है, पॉल्यूशन है, आपको लगता है कि देश के विकसित भारत की राजधानी में आप लोग रहते हैं? बिल्कुल भी नहीं लगता सर। 2013 से और 2024 तक या 2025 तक हम कंपेयर करेंगे तो जितना काम इस 11 साल में होना चाहिए था उसके मुकाबले तो कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ वादों की झड़ी लगाई गई है, वादे ही वादे। अगर आप देखोगे तो मुख्यमंत्री जो भूतपूर्व हैं वो क्या बोलते थे कि दिल्ली को लंदन पेरिस, लंदन का लानी और पेरिस का पानी है। जी अच्छा जी, आपके सामने आपने खुद ही कहा, आपके क्वेश्चन इस बार बना देंगे, कह रहे हैं इस बार बना देंगे। ये तो 2000 मेरे ख्याल 20 में भी बोल रहे थे, 2014 2015 में भी यही बात बोल रहे थे। वो तो 1000 मोहल्ला क्लिनिक भी बोल रहे थे, वो तो 500 स्कूल भी बोल रहे थे, वो तो 50 कॉलेज भी बोल रहे थे। आप उनकी कौन सी बात पर यकीन करते हैं? आप बता दीजिए। आप लोग यहाँ के निवासी हैं, मेरा छोड़िए, आप कौन सी बात पर भरोसा करेंगे उनकी, ये बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि आप मीडिया से हैं और देश का चौथा स्तंभ है, उनकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आपको देखकर लोग जागरूक होते हैं, आपकी बात को फॉलो किया जाता है, तो इसलिए मैंने ये बात कही। हमारी बात को भी तभी फॉलो करेंगे जब आप दिल्ली की हकीकत बताएंगे। जी, मैं तो बता ही रहा हूँ ना कि जो वादे किए थे उसमें से कौन सा वादा पूरा किया है। आपने क्या कहा? आपने बोला कि ये रोड देख लीजिए। मैं कह रहा हूँ, कहते कि भाजपा वाले काम नहीं करने देते। देखिए, भाजपा की सरकार बनवा दो ना, भाजपा काम नहीं करने देती तो सही बात है। उनके पास बहाना है कि दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट हमें पैसा नहीं देती, तो तुम्हें नहीं देती, तो फिर हम दिल्ली की जनता से निवेदन करते हैं कि भाजपा की सरकार बनाए ताकि इन्हें झूठे केजरीवाल का ये बहाना भी खत्म हो जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमें फंड नहीं देती। अब केजरीवाल जी ये जहाँ जाते हैं सरकार हमारी बनाओ, हम ये वादे पूरे करेंगे, ये वादे पूरे करेंगे, और जब इनकी सरकार बन जाती है तो ये ठीक रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट के सिर पे फोड़ देते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमें फंड नहीं दे रही। तो इन पर भरोसा नहीं रहा या फिर बदलाव चाहिए सिर्फ भाजपा को लाना? इन पे भरोसा भी नहीं है और हमें बदलाव चाहिए। अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। कांग्रेस को क्यों नहीं ला रहे हैं? कांग्रेस में वो दम नहीं है। राहुल गांधी है, 70 साल से इनकी सरकार, पूरे परिवार की सरकार रही है, इन्होंने कोई विकास नहीं किया। आज ये विकास चिल्ला रहे हैं। जो मोदी जी हैं हमारे, उन्होंने 11-12 साल में इतना विकास कर दिया है, ये घबरा गए कि हमारी ज़मीन ही ख़त्म हो जाएगी। मतलब भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भ्रम फैला रहे हैं, इनके बस की कुछ नहीं है। ये खाली लंदन पेरिस में जाके छुट्टियां मना सकते और कुछ नहीं कर सकते। अभी चुनाव ठीक है, 5 तारीख के बाद क्या नाम है? पेरिस मिलेंगे। सर दिव्यांश। वोट डालते हो? सर अभी नहीं है। कितनी उम्र है? 17। अगले साल वोट होगा। कहाँ रहते हो? सर साक्षी नगर में यहीं। पानी वानी आ रहा है आपके घर में? साफ सड़कें, सीवर? देख लो सर, आपके सामने ये जो है यही हाल है। कब से? सर जब से इनका सब चल रही है सर सरकार। इस बार सर जिंदल साहब जीतेंगे तो क्या तो नहीं, सब ठीक हो जाएगा जी। युवाओं के लिए, बच्चों के लिए केजरीवाल जी कुछ कर रहे हैं? सर जी क्या बताएं, अब जो कहो वही काम है सर, बस कहने के लिए सर।
कहते हैं सर जी बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए बस फ्री है, कुछ नहीं फ्री। टिकट बाकायदा देते हम लोग, आते जाते लेते हैं। कहते हैं मेट्रो फ्री होने वाली है, नहीं है फ्री, कुछ नहीं। भी जैसे केजरीवाल जी, बेटा इधर आओ भाई। जैसे केजरीवाल जी ने भी एक नई स्कीम निकाली है कि जो स्टूडेंट, आप पढ़ते हो जी, आप पढ़ते हो, क्या नाम है? प्रवीण। कि जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनको मेट्रो में आधा टिकट करेंगे, कोई बात नहीं, उनको बात करने दीजिए। मेट्रो में आधा टिकट करेंगे और बस फ्री कर देंगे, जैसे महिलाओं को फ्री की हुई है। जी जी, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी रोज़ आना जाना हमारा बस पे, ऐसा कुछ नहीं है। बाकायदा टिकट देते हैं हम, लेते हैं। नहीं, वो सरकार बनने के बाद लागू होगा जी, आप लोगों को, इसलिए सुविधा की जाएगी कि बस फ्री दी जाएगी और मेट्रो का हाफ टिकट किया जाएगा। ये केजरीवाल जी कह रहे हैं युवाओं से, पढ़ने वाले बच्चों से। हमें तो नहीं लगता कि होगा ऐसा, हमें बिल्कुल नहीं लगता। उन्होंने 10 साल किया है, 5 साल इनको देखते हैं। अब हमको 5 तो साल लगता है कि ये कुछ करेंगे करेंगे। नहीं घूमना बस में, अगर फ्री टिकट हो जाएगा ऐसा होएगा ही नहीं। मजे मजे होंगे बच्चों के। ऐसा होएगा ही नहीं। ऐसा होएगा ही नहीं सबसे सर। पहली बात, अगर जिंदल साहब आ जाएंगे इधर तो हो सकता है कि हो जाए, नहीं तो हमें तो कोई वो नहीं लगता। मतलब केजरीवाल से उम्मीद नहीं बच्चों को? बिल्कुल बिल्कुल भी 10 साल नहीं से है। उम्मीद थी सर, उन्होंने कुछ किया नहीं। 10 साल से उम्मीदें थी, कुछ बिल्कुल। उम्मीद नहीं है। जिंदल जी से उम्मीद है, इन्होंने बहुत सेवा करी है लोगों की। बताने का मेरे को कोई जरूरत नहीं है, बहुत सेवा। आपका वोटिंग मतलब अगले साल से स्टार्ट हो जाएगा। पहला वोट किसके लिए जाएगा? सर जिंदल जी के भाजपा के लिए जाएगा। क्या नाम है सर? दिनेश। ये देखकर लगता है देश की राजधानी है? बिल्कुल नहीं लगता। पोल्यूशन डे बाय डे बढ़ रहा है, सड़कों की हालत ख़राब है। वायदे सब करते हैं लेकिन उसको फुलफिल नहीं करते। आज हमारे क्षेत्र से, सदर विधानसभा क्षेत्र से मनोज कुमार जिंदल जी को टिकट मिला है, वो ऐसे काउंसलर भी हैं और पूरी जनता को उम्मीद है कि ये कुछ ना कुछ इस क्षेत्र का सुधार करके दिखाएंगे, पहले वाले विधायक से बेटर। केजरीवाल सुधार नहीं कर सकते? नहीं, केजरीवाल साहब सुधार कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मसले बीच में आ गए, जैसे शराब घोटाले का हो गया और कई मसले, तो उसकी वजह से लोगों को ये है कि ठीक है, हर क्षेत्र में हर विधायक का अपना अपना रोल है, लेकिन इनको एक बारी चांस देने के लिए सब लोग तत्पर हैं कि इन्हें एक बारी मौका दिया जाए। अपने क्षेत्र को बहुत अच्छी तरह सुधार सकते हैं, क्योंकि सामाजिक आदमी है। ये पॉलिटिक्स में पहले नहीं थे, पॉलिटिक्स में अब आए हैं। पॉलिटिक्स से पहले भी इन्होंने बड़ा कुछ लोगों के, गरीबों को, बच्चों के का भी किताबें, डिस्पेंसरी, 5 रुपये में सुबह शाम खाना सैकड़ों लोग खाते हैं। ये सब चीज़ देखते हुए लोग बड़े प्रभावित हैं इनसे कि ये लोग अपने पॉकेट से पैसा लगा के भी काम करते हैं। सरकारी फंड का जो पैसा लगाते हैं वो तो लगाते ही हैं, लेकिन अपनी जेब से भी जहाँ लगाना पड़ता है ये लगाते हैं, पीछे नहीं हटते हैं। और यदि ये हमारी सीट विजय हो जाती है तो जो सरकारी फंड मिलेगा ये सारा का सारा पैसा अपने क्षेत्र में लगा देंगे। पूरी जनता को उम्मीद है। उम्मीद पूरी है। अच्छा, ये काम करते हैं आप लोग, यहीं रहते हो कि बाहर के हो? पटेल नगर। पटेल नगर, दिल्ली में करते हो ये कारोबार आप? केजरीवाल जी की से उम्मीद है कुछ? वो जो वोट देगा वही है? नहीं है। इस बार केजरीवाल जी का चांस नहीं लग रहा दिल्ली में? अब देखो कौन जीतता है। बेस्ट कौन है दिल्ली के लिए बेहतर? केजरीवाल। आप तो कह रहे चांस नहीं है। केजरीवाल आएगा। केजरीवाल आएगा? अंतरात्मा कह रही है आपकी है? ठीक है, लेके आइए। आप लोग यहीं रहते हैं, बाहर के हैं? ठीक है, क्या बोलना चाहते हो बेटा? आया सर, मैं यहाँ के विधायक सोमदत्त जी के उसके मैं बोलना चाहता हूँ कि ये लोग कहते हैं कि बच्चों के लिए हमने इतना कुछ किया है। सर मैं एक स्पोर्ट्स मैन हूँ सर। मैं सर यहाँ अपनी जोनल लेवल पे मेरी 3 साल से मेरी फर्स्ट पोजीशन आ रही है हमारी टीम की। हम लोग सर पार्क है यहाँ पे 56वीं का पार्क, उसके अंदर प्रैक्टिस करते हैं। ये हमें वहाँ से भी भगा देते हैं कि हमारे पार्क के अंदर कि हमारा पार्क गंदा हो जाएगा। आप वहाँ पे चल के देख लीजिए, इतना गंदा पार्क है, इतना गंदा पार्क है। हमें वहाँ तक मतलब जाने नहीं देते हैं लोग कि यहाँ पे पार्क गंदा हो जाएगा, तुम लोग खेलोगे फलाना ढिकाना, ऐसा बहुत कुछ। हमें वहाँ तक अंदर तक नहीं जाने देते। नशेबाजी चलते वहाँ पे ओनली बस नशेबाजी बैठते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग चले जाएँ खेले तो हमें बाकायदा भगाया जाता है, कहता पेड़ पौधे हैं सब टूट जाएंगे। तो आप लोग कहाँ खेलते हो फिर, कहाँ प्रैक्टिस करते हो? सर उसके लिए हमारे जिंदल जी हैं, उन्होंने यहाँ पे मिट्टी पार्क है, उसके अंदर हमारा उन्होंने बाकायदा पूरा सपोर्ट दिया है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर मेरे से जहाँ तक हो पाएगा यहाँ तक मैं पैसे वैसे तक सब दूंगा, और उन्होंने दिया है। वो कहने वाली बात नहीं है, वो उन्होंने हमें दिया, पूरा सपोर्ट देते हो यहाँ से भी और हर जगह से। ये सदर विधानसभा में मैं मौजूद था
और यहाँ के लोगों से हम बातचीत कर रहे थे और कुछ बच्चों से भी बातचीत की कि स्पोर्ट्स के लिए केजरीवाल जी ने क्या सुविधा की हुई है, क्या सुविधा नहीं की हुई है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए और जुड़े रहिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। धन्यवाद।